हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेनबो पापा कंपटीशन में। तो हमने कल देखा था जीरो एफआईआर और एफआईआर परिभाषा देखी थी, उनके अंतर भी देखे थे क्या है। तो आज देख लेते हैं चार्जशीट और एनसीआर ये क्या है, चार्जशीट कैसे बनाई जाती है, कब बनती है और इसमें चार्जशीट में क्या क्या होता है, तो ये देखते हैं। और एनसीआर भी क्या है, एनसीआर देखते हैं। तो देखते हैं चार्जशीट क्या, चार्जशीट पुलिस द्वारा तैयार की गई एक आधिकारिक रिपोर्ट होती है। ये क्या होती है, एक जो पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा, ये पुलिस के द्वारा। चार्जशीट किसके द्वारा तैयार की जाती है, पुलिस के द्वारा तैयार की जाती है। और ये कैसी होती है, एक आधिकारिक रिपोर्ट होती है। कैसी, एक आधिकारिक रिपोर्ट होती है। ये कैसा होता है, यह एक लिखित दस्तावेज हो जाए। कैसा, ये लिखित रूप में होता है। कैसा, लिखित रूप में होता है। किस रूप में होता है, लिखित रूप में होता है। क्या होता है, लिखित रूप में होता है। इसको चार्जशीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चार्जशीट को हिंदी में बोलते हैं आरोप पत्र। क्या, आरोप पत्र भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र भी बोलते हैं। चार्जशीट में क्या होता है, चार्जशीट में क्या होता है, चार्जशीट में अपराधी से जुड़ी जानकारी होती है। किसी अपराधी से जुड़ी जानकारी कैसी होती है, अभियुक्त का, अपराधी का, अभियुक्त मतलब जो अभियुक्त मतलब जो अपराधी है, अभियुक्त मतलब अपराधी। अभियुक्त का नाम होगा, उसका पता होगा, क्या उसका गांव, पता, उसका घर, उसके जो खिलाफ कार्रवाई की जानी है वो, उसके जो साक्ष्य हैं, जो उसके सबूत के तौर पे जो मिला है, वो सब क्या लिखा होगा, वो सब किसमें, चार्जशीट में लिखा होता है। क्या होता है, चार्जशीट में लिखा होता है। किस में लिखा होता है, चार्जशीट में लिखा होता है। चार्जशीट को एक प्रकार से इसको क्या बोल सकते, इसको चालान भी बोलते हैं। क्या, इसको चालान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालान भी। चार्जशीट को क्या बोलते हैं, चालान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चार्जशीट को चालान भी बोला जाता है। चार्जशीट पहले जो चार्जशीट बनती थी वो किसके आधार पर बनती थी, चार्जशीट जो पहले बनती थी वो सीआरपीसी, किसके, सीआरपीसी की धारा, कौन सी, सीआरपीसी की धारा, कौन सी, 173, किसकी, 173 की धारा 173 से बनती थी। इसके बारे में किसमें, 173 में बताया गया था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन 2000 कब से, 1 जुलाई 2024 से, कब से, 1 जुलाई 2024 से ये किसमें बदल गई, ये बदल गई बीएनएसएस में। क्या, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम क्या करना, जिसे हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, जिसे हम स्टार्ट करेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे एक विस्तार रूप से। ये क्या, ये इसकी क्लासें चलेंगी 50 से 55 क्लासें इसकी भी होगी, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये किसमें, भारतीय नागरिक संहिता को विस्तार से पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा, कौन सी धारा, इसकी जो पहले किस में थी, सीआरपीसी 173 से में बताया गया था इसके चार्जशीट की परिभाषा। लेकिन अब किस में बताया, पीएनएस की धारा कौन सी, धारा किस में बताएगा, धारा 106 के भाग 2 में, कौन से, 106 के भाग 2 में बताया गया है। किस, चार्जशीट के बारे में, किसके बारे में, चार्जशीट के बारे में, किस पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 की धारा 2 में बताया गया है। अब क्या होता है, चार्जशीट तैयार होने के बाद क्या, चार्जशीट तैयार होने के बाद पुलिस स्टेशन क्या करता, पुलिस प्रभारी को भेज देता है। क्या है, पुलिस प्रभारी मजिस्ट्रेट को भेज देता है। इसके बाद क्या, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। क्या करता है, मजिस्ट्रेट संज्ञान वगैरह लेता है। संज्ञान लेने के बाद वो क्या करता है, दाखिल कर देता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या, अदालत में पहुंच जाती है। अदालत में पहुंच गई तो फिर अदालत का काम है, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट उसके खिलाफ मुकदमा चलाएगा या उसको जो भी करेगा, कोर्ट फिर फैसला लेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से चार्जशीट जारी होती है। क्या होती है, चार्जशीट बनाई जाती है किसी व्यक्ति की। चार्जशीट किस लिए तैयार की जाती है, किसी व्यक्ति को उसको जानकारी के लिए, उसके अभियुक्त का नाम वगैरह, उसके अपराधी से जुड़ी जो जानकारी है उसके लिए क्या, चार्जशीट की तैयार की जाती है। किसके, उससे जुड़ी जानकारी के लिए चार्जशीट तैयार की जाती है। अब देखते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ये क्या होती है, इसमें देखे थे अपराध कितने, अपराध कितने, 2 प्रकार के देखे थे, संज्ञेय और असंज्ञेय। ये कैसे होते थे, ये होते थे ये होते थे गंभीर। ये कैसे होते थे, गंभीर। ये कैसे होते हैं, गंभीर। ये कहते हैं, ये निम्न प्रकृति के,
निम्न प्रकृति के मतलब इनमें क्या, इनमें झगड़ा हो गया, किसी का झगड़ा, किसी ने गाली दे दी, क्या कर दी किसी ने, ओह नहीं दिख रहा, किसी ने झगड़ा हो गया, किसी ने गाली दे दी, या किसी कोई दस्तावेज चोरी हो गया, दस्तावेज चोरी। तो इन सब में क्या इन सब में लिखी जाती है एनसीआर। क्या होती है, एनसीआर रिपोर्ट होती है। ये क्या होती है, एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ये असंज्ञेय अपराध में ये एक नॉर्मल प्रकार की होती है, किसी का चोरी हो जाना, किसी का मोबाइल खो जाना, या इस प्रकार से ये सब क्या होते हैं, ये नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के अंदर आते हैं। तो इस यही अंतर इसका एफआईआर और एनसीआर में भी यही अंतर होता है। एफआईआर और एनसीआर। एफआईआर ये क्या, ये असंज्ञेय अपराध में होती है, असंज्ञेय अपराध। ये किस में होती है, ये संज्ञेय अपराध, ये किस में, संज्ञेय अपराध में होती है। एफआईआर दर्ज किस में, संज्ञेय अपराध, और एनसीआर किस में होती है, असंज्ञेय अपराध में दर्ज होती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।